निम्नलिखित कहानी नाग बाबा के जीवन से जुड़ी एक लोकप्रिय लोक कथा है। ध्यान रहे कि नाग बाबा की सच्ची कहानी के बारे में उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित है। ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में इस कहानी को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कथा के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि कढ़ाई से तथ्य के रूप में। नाग बाबा की यह कहानी एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है, जिसके अनेक पहलू समय के साथ रूपांतरित हुए हैं। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों की कमी के कारण इसे सच्चाई के रूप में साबित नहीं किया जा सकता, फिर भी यह कथा लोगों के विश्वास, आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। यदि आप आध्यात्मिक अनुभव और प्रकृति के अद्भुत रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो नाग बाबा की कहानियाँ आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। यह कहानी विविध लोगों की स्मृतियों और भावनाओं पर आधारित है। इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में लेने के बजाय इसे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कथा के रूप में समझना उचित रहेगा। नाग बाबा का प्रारंभिक जीवन कहा जाता है कि नाग बाबा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां पर नागों के प्रति विशेष श्रद्धा और आस्था थी। बचपन से ही वे अपने आस-पास नागों की उपस्थिति महसूस करते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि नाग बाबा में किसी दिव्य शक्ति का संचार है, जिसके कारण वे बचपन से ही अनोखी घटनाओं का साक्षी बने। छोटे-छोटे अवसरों पर गांव के लोग बताते हैं कि कैसे नाग उनके आसपास अपने आप आ जाते थे, मानो वे नाग बाबा के रक्षक हों। आध्यात्मिक साधना और तपस्या जैसे जैसे नाग बाबा बड़े हुए, उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर हटकर ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया। कहते हैं कि जब भी वे ध्यान में लीन होते, तो उनके चारों ओर नागों का समूह जमा हो जाता था। इस रहस्यमय संबंध को देखकर उनके भक्तों में यह धारणा प्रबल हो गई कि नाग बाबा के अंदर और उनके द्वारा अर्जित शक्ति में ऐसी विशिष्टता है कि वह प्रकृति के इस अद्भुत रूप नागों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। आज भी कई स्थानों पर उनके समाधि स्थल या छोटे-मोटे मंदिर मौजूद हैं, जहां भक्तगण जाकर उन्हें याद करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि आध्यात्मिक साधना और प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित करने से मन को स्थायी शांति और संतोष प्राप्त होता है। निष्कर्ष, नाग बाबा की यह कहानी एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है, जिसके अनेक पहलू समय के साथ रूपांतरित हुए हैं। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों की कमी के कारण इसे सच्चाई के रूप में साबित नहीं किया जा सकता, फिर भी यह कथा लोगों के विश्वास, आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। यदि आप आध्यात्मिक अनुभव और प्रकृति के अद्भुत रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो नाग बाबा की कहानियाँ आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। नाग बाबा की यह कहानी एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है, जिसके अनेक पहलू समय के साथ रूपांतरित हुए हैं। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों की कमी के कारण इसे सच्चाई के रूप में साबित नहीं किया जा सकता, फिर भी यह कथा लोगों के विश्वास, आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। यदि आप आध्यात्मिक अनुभव और प्रकृति के अद्भुत रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो उनके साथ सहअस्तित्व की भावना आज भी उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाओं में यह संदेश निहित है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम हो, तो प्रकृति के हर रूप, चाहे वह नाग हो या अन्य कोई जीव, से संबंध स्थापित किया जा सकता है।